राजधानी देहरादून में ये हाल राजधानी का है। राजधानी में जब ये हाल है तो आप कल्पना कर सकते हैं हल्द्वानी के कत्ल आपने देखा, डबल मर्डर जो हुआ पत्थर से कुचल करके। हरिद्वार का रविदास जयंती में गोलीबारी और उसमें 2 लोगों की हत्या आपने देखी। ऋषिकेश में युवती की हत्या आपने देखी। और देहरादून राजधानी में 5 कत्ल 15 दिन में, मतलब 25 वर्ष मना रहे हैं हम, रविदास जयंती मना रहे हैं पूरे प्रदेश की। और उसमें हमने बिहार को और उत्तर प्रदेश को विकास में पीछे नहीं छोड़ा, हमने पीछे छोड़ा है तो क्राइम में। आज क्राइम कैपिटल बन गया है देहरादून। और पहले ही महिला अपराधों में हम पूरे देश के हिमालयी राज्यों में सबसे पहले पायदान में हैं। और अब जिस तरह से ये कत्ल हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर अगर क्राइम का ग्राफ देखा जाएगा तो इस समय सबको पछाड़ के रख दिया है उत्तराखंड ने। मैं समझता हूँ ये सारा इसलिए हो रहा है कि राज्य की सरकार को कोई चिंता नहीं है इसकी। उनको चिंता है चुनाव की, 27 में कैसे चुनाव जीता जाए, उसके लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसके लिए सांप्रदायिक आधार पर थूक जिहाद, दैन जिहाद, दल जिहाद, इसका राग लाभ रहे हैं। लेकिन देहरादून की सबसे वीवीआईपी रोड, राजपुर रोड के सिल्वर सिटी मॉल में सुबह 10 बजे कत्ल हो जा रहा है, उसकी चिंता नहीं है। पलटन बाजार, सबसे व्यस्तम बाजार में लड़की की गर्दन चापड़ से सुबह 10 बजे काट दी जा रही है और अपराधी हाथ में चापड़ लेकर के मॉर्निंग वॉक की तरह टहलता हुआ पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण करने जा रहा है। सारे देहरादून के पत्रकारों का जो सबसे बड़ा अड्डा है प्रेस क्लब, जहाँ पूरा प्रेस के साथियों का जमावड़ा रहता है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, उस प्रेस क्लब के सामने अर्जुन नाम के नौजवान की हत्या कर दी जाती है जब वो टेनिस खेल के आ रहा है। ये तमाशा राज्य की सरकार की आंखों के सामने हो रहा है और उस मुख्यमंत्री की आंखों के सामने हो रहा है जो एक दिन भी आज तक छुट्टी नहीं ली, जिसने इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी कसरत कर रहा है, इतना गंभीर है इस राज्य के लिए, एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। उसके लिए उनकी पत्नी को आंसू बहाने पड़े। लेकिन ये शर्म की बात है, इनको 1 मिनट भी पूरी सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। गणेश जोशी जी का इलाका है, गणेश जोशी जी का इलाका है, ये मंत्री हैं, वो जी सर, विधायक हैं, तीसरी बार यहाँ से। कहाँ है गणेश जोशी? क्यों नहीं आए? एमएलए भी हैं, मिनिस्टर भी हैं राज्य के, किस जगह हैं? कहाँ गायब है? पूरे प्रदेश की सरकार नक्कारा सरकार है, इसको 1 मिनट भी सरकार में बना रहने का, सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। पूरे प्रदेश का कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त करने का जो जिम्मेदारी है वो इस सरकार की है।